इजराइल के तेल अबीब में वाक़ सेंट्रल शहर बाटियाम इलाके में 3 बसों में धमाका हुआ, जिसे पुलिस ने मुश्तबा तौर पर दहशतगर्दाना हमला करार दिया। इन धमाकों में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, क्योंकि पार्किंग में धमाके के वक्त बसें खाली थीं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पास की बसों में लगे 2 और एक्सप्लोसिव को नाकाम कर दिया और एंटी बम स्क्वाड ने दूसरे मुश्तबा सामानों की जांच की। मुश्तबा की तलाश के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। पूरे मुल्क में बस ड्राइवर्स ने अपनी बसों की जांच करने के लिए कहा। सेंट्रल इजराइल के पुलिस कमांडर ने कहा कि धमाकों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर बनाए गए सामानों से मिलते जुलते थे। वज़ीर दिफा इजराइल केड्स ने धमाकों को अंजाम देने के लिए फिलिस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया। केड्स ने कहा कि उन्होंने फौज को वेस्ट बैंक पर खासतौर से पनाहगुज़ीन कैंप्स में अपने हमले बढ़ाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने धमाकों पर एक सिक्योरिटी मीटिंग तलब की। पीएमओ के एक ऑफिसर ने कहा कि नेतन्याहू इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं और वेस्ट बैंक में मौजूद मुश्तबा लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। इस बीच इजरायली फौज ने कहा कि हमास की तरफ से लौटाई गई 4 लाशों में से एक बंधक शीरी बिबास की लाश नहीं है। अबू कबीर फॉरेंसिक तंजीम के माहिरीन लाश की शिनाख्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये किसी मर्द या खातून बंधक से मेल नहीं खाती। इजराइल ने हमास से शीरी बिबास की लाश लौटाने को कहा। उस पर एक नामालूम शख्स की लाश सौंपने का इल्ज़ाम लगाया गया। आईडीएफ ने बिबास परिवार को इत्तला दी कि एरियल और कैफियर बिबास की लाशों की पहचान कर ली गई है। फॉरेंसिक जांच के बाद मिले सबूतों के मुताबिक नवंबर 2023 में दोनों लड़कों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जब उनका कत्ल किया गया तब एरियल 4 साल का था, कैफिर 10 महीने का। हमास ने कहा जंग की शुरुआत में इजरायली हवाई हमले में बिबास परिवार मारा गया, लेकिन इजराइल ने कभी इस दावे की तस्दीक नहीं की। इजराइल में लाशों के पहुंचने पर उनको खुराज अकीदत पेश किया गया। नेतन्याहू ने हमास पर कई इल्जाम लगाए। यूएन ने कहा कि जिस तरह से हमास ने लाशों को सौंपने का काम किया वो सही नहीं था, जबकि रेड क्रॉस ने लाशों को प्राइवेट तौर पर सौंपने की अपील की। वहीं एक दूसरे मामले में इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। लगातार अपनी हिफाजत के नाम पर जंगबंदी के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने कहा कि उसने लेबनान सीरिया सरहद पर उन क्रॉसिंग पर हमला किया है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियारों की स्मगलिंग के लिए करता था। सीरिया जंग मॉनिटर के मुताबिक हमले में नामालूम तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। ये छापेमारी स्मगलर्स की गाड़ियों के काफिले को सीरिया से लेबनान की तरफ जाते हुए देखे जाने के बाद की गई है। איפה זה כעת? צמדו לימין. איזה עולם, איפה?